गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजमुखिलचारुभक्षणं उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं वर्णानामासन्नानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां सुकर्तारो वन्दे वाणिविनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाशान्तस्मीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्करो विणम्यमाश्रितो युवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणराम पुण्यारन बिहारणो बन्ने विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो भवति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सीता सर्वेश्वरीं सीतां नतो अहं रामवल्लभां यन्मायावशर्वतीं विश्वं किलं ब्रह्मादि देवासुरायस्रादि विषय बाधि सकलं रज्जुयताय ब्रह्मा यत्पादप्लगमेव हि भवाम्बोधिस्य स्वतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाक्ष्मी समहरिम् नानापुराण निर्माम सम्मता यद रामायणे कृतं कचिंतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात मोती। श्री अयोध्या कांड। स्वागत है काशी की धरा पर आपका। मैं काशी पुत्र आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके प्रिय चैनल काशी पुत्र काउं ब्लॉग काशी पुत्र। भारी मात्रा में समर्थन दें और भगवान श्री राम की भक्ति में खो जाए। आप सभी लोग का आशीर्वाद अपेक्षित है जो इस चैनल को अनंत सब्सक्राइबर मिले। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपानाध्याकांड यस्यांगे जविभाति भूधरसुधा देवापगामास्तके भाले बाल विदुर्गले चकरलन्य रसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणं सर्वरं सर्वाधिपं सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां प्रसन्नतां यानगताभिकेततस्थानममले वनवासदुःखतः मुखाम्बुधि श्रीरघुनन्दस्य मे सदास्तु मामन्युलमङ्गलप्रदाः। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। भक्त आंजनेय की जय। नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री गुरुचरण सरोज रजनीमल मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। श्री राम की शक्ति का आवाहन हम कर फिर संग का प्रयास करते हैं भक्तों। श्री रघुनाथ ने श्री सुमंत जी को बात कही। सकुचि राम निजे शपथ दिवाई लगन संदेशु कही है नहीं जाई कहा सुमंत पुनि भूपा संदेशु साई न सकी सिया विपिना कलेशु। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम
श्रैं श्रैं लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। श्री रामचंद्र जी ने सब उठाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। जय विधि अवधि आव फिर सिया, सिया का मतलब सीता जी। सोई रघुबर ही तुम हई कारनिया, न तरुणी पट अब लंबा बिहीना, मैं जिया जिमी जल बीनु मीना। मीन का मतलब मछली होता है। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। सास ससुर गुरा प्रिय परिवार, फिर हुनत सब कर मिटा कबार। सुनि पति बचन कहती बैदेही, सुनहु प्राणपति परमासन ही बदेही। श्री जानकी जी और श्री सीता जी एक ही हैं, एक ही के तीन तीन नाम। और हमारे प्रभु श्री राम। उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ, सास ससुर गु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। और पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही श्री रामचंद्र, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेक, तन दजिराती छाह के मिछे की प्रभा जाय कह भाना बिहाई, का चंद्रिका चंदु तरि जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके आप विचार कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? जानकी श्री राम को त्याग कर, वैदेही श्री राम को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेम माया विनय सुनाई, कहती सजीवासन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सारिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। हे सुमंत्र जी, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भई, नीला गुण माना वितात, आरर सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगिनाथ। तो श्री महाकवि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की है श्री श्री रामचरितमानस की, उस प्रसंग में अगर हम कहें तो बिना को बिनु और भया को भयु, तो एक तरह से अवधि का जो प्रसंग आ गया है, अवधि भाषा का स्पर्श श्री महाकवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बड़े ही मानवीय की रचना की है। एकदम सजीवता को स्पर्श करते हुए महत्वपूर्ण महाकाव्य की हम बारंबार नमस्कार करते हैं कि जो ऐसे महाज्ञानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस महाकाव्य को लिखने के लिए कितनी चेष्टा की। और आंजनेय ने हमेशा कोशिश की कि श्री रामचरितमानस तुलसीदास न लिख पाए, हमेशा प्रयास करते थे आंजनेय हनुमान
कि गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस को लिख न पाए, पूर्ण न कर पाए, लेकिन प्रभु श्री राम की इच्छा थी कि गोस्वामी तुलसीदास स्मरण करके किसी प्रकार से श्री रामचरितमानस की रचना कर पाए। उनके प्रभाव से ही गोस्वामी श्री महाकवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना कर डाली। और क्योंकि आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पति प्रेममय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई, तापित ससुर सारी साहित्यकारी, उतर दियु फिर अनुचित भारी, पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान यस पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भावन भूरे। देखिए, विहीन को विहीन भी इस्तेमाल किया यहाँ महाकवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, कि जो भाषा हुआ को ब भी लिखा गया है, तो इसलिए विहीन जो लिखा है ये आप समझिए विहीन जो आप पढ़ते हैं, ये भाषा अपने यूज की उन्होंने प्रयोग किया है। अवधि का भरपूर स्पर्श है इस दोहे में कि मैंने चौपाई में मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिसके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं पाता है, ये सीता जी कहती हैं सुमंत्र जी से। ससुर चकवहि कौशल राव, भुवन चारि दशा प्रगट प्रभाव, आगे हुई जेहि सुरपति ले आराग सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुरैता त्रिशवदनिवास, प्रिय परिवार मातु समसास, बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि के सपने सुख ध्यान लागा। इन्हें किसी प्रकार का सुख नहीं लगता, ये केवल श्री राम के चरणों में रहना चाहते। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, कुटुंबी माता के समान सासुएं, कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अर्थात मैं श्री राम की अर्धांगिनी श्री राम के साथ ही वन को गमन करूं, ये इस दोहे का मतलब था। तो पाएगा अगम पंत बना भूमि पारा, करके हरि सर सरित पारा, कोल की रात कुरंग विहंगा, मुहि सब सुखद प्राण पाति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथाह तालाब, नदियां, कोल, भील, हिरन, पक्षी, प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अर्थात मैं वन गमन को ही सहर्ष स्वीकार करती हूँ और राज प्रसाद राजमहल के वैभव को इसके सामने कुछ नहीं समझता। सास ससुर सन मोरी हुति, विनय करावे परिपाय, मोर सोचु जनि करिय कछु में बन सुखी सुभाय। वो सुख प्रदान होता है वन में यदि इनके साथ श्री राम। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा हे सुमंत्र जी, कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं, किसी कारणवश नहीं, किसी मजबूरीवश नहीं, मैं स्वयं स्वभाव से ही वन में सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा,
वीर धुरि न धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मानु रे, मोहि लागी सी सोचु करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य और धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुखी है। हे सुमंत्र जी, आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमंत सिया सीताली बानी, भयउ विकल जनु फानी माली हानि, नयन सूझ नाही सुनहि न काना,